प्रतिरोध का स्वर अक्टूबर 2024। शीर्षक ओडिशा, न्यूनतम वेतन, ईपीएफ और ईएसआई के लिए रायगढ़ कलेक्ट्रेट पर धरना। मुख्य पाठ। ओडिशा के काशीपुर क्षेत्र के बाफिलिमली बॉक्साइट खदानों में खनन और बागानों में काम करने वाले सैकड़ों ठेका मजदूर न्यूनतम वेतन के लिए और छटनी के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। इस संदर्भ में 7 सितंबर को रायगढ़ कलेक्ट्रेट के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। खनन और बागान श्रमिक अपनी दूसरी अन्य जायद मांगों के लिए भी लंबे समय से संघर्षरत रहे हैं। इन खदानों का स्वामित्व उत्कल एल्यूमिना लिमिटेड के पास है, जिसमें आदित्य बिरला समूह सबसे बड़ा शेयर धारक है। इफ्टू से संबद्ध प्रगतिशील श्रमिक संघ के नेतृत्व में ये मजदूर कंपनी की श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध के साथ साथ न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफ, ईएसआई जैसे अन्य वैधानिक श्रम अधिकारों के मुद्दे उठा रहे हैं। हालांकि कुछ साल पहले मजदूरों ने इफ्टू के मार्गदर्शन में एकजुट होकर यूनियन बनाई थी, लेकिन हाल के संघर्षों में वह अपनी मांगों को कंपनी के सामने मजबूती से रख पाए हैं। इस वर्ष बीते जून माह में पहली बार उन्होंने कंपनी और श्रम विभाग सहित जिला प्रशासन को 10 सूत्रीय मांगों के साथ हड़ताल का नोटिस दिया। उनकी मांगों में मुख्य रूप से बागान श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी, आधार कार्ड में गलत आयु के उल्लेख के नाम पर नौकरी से निकली गई 15 महिला श्रमिकों की बहाली, ईपीएफ, ईएसआई का नियमित भुगतान और श्रमिकों को पहचान पत्र जारी करने जैसे मुद्दे थे। इसके अलावा कर्मचारियों को अनुभव एवं कार्य कुशलता के आधार पर नियमित पदोन्नति, सभी कर्मचारियों की नियमित स्वास्थ्य जांच एवं सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना, बोनस भुगतान, ग्रेच्युटी, कर्मचारियों को उनके गांव से कार्यस्थल तक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने तथा कंपनी के दबाव में पुलिस द्वारा कर्मचारियों को परेशान करना बंद करने जैसे मुद्दे शामिल थे। यूनियन द्वारा नोटिस देने के 1 माह बाद भी जब प्रबंधन ने कोई जवाब नहीं दिया, तो कर्मचारियों को मजबूरन खदानों में अनिश्चितकालीन हड़ताल करनी पड़ी। 17 जुलाई की सुबह कर्मचारी ड्यूटी पर जाने के बजाय खदान के मुख्य द्वार के सामने बड़ी संख्या में एकत्र हुए तथा सामूहिक धरना देकर गेट बंद कर दिए। यह धरना 3 दिनों तक जारी रहा। कंपनी के अधिकारियों ने अपने एजेंटों तथा स्थानीय पुलिस के माध्यम से कर्मचारियों में फूट डालने तथा उन्हें आतंकित करने का प्रयास किया, लेकिन यह देखते हुए कि यह हथकंडे कर्मचारियों के संघर्ष के जज्बे को नहीं तोड़ पाएंगे, तो कंपनी तथा जिला प्रशासन ने कर्मचारियों से बातचीत की। वार्ता में 2 माह के भीतर समस्याओं के समाधान का आश्वासन देते हुए आंदोलन समाप्त करने का अनुरोध किया गया। आंदोलन के दौरान भारी वर्षा होने के कारण कर्मचारियों ने अपना धरना कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया, लेकिन धरना समाप्त होते ही कंपनी ने अपनी आउटसोर्सिंग एजेंसियों और ठेकेदारों को निर्देश दिया कि धरना आयोजित करने और मूल कंपनी के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए 7 यूनियन नेताओं का निलंबन आदेश जारी करे। कंपनी के इस शरारती कृत्य ने एक बार फिर कर्मचारियों को क्रोधित कर दिया और उन्हें संघर्ष के एक और दौर की योजना बनाने के लिए मजबूर कर दिए। उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किए। उन्होंने कंपनी के विश्वासघात और प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के बारे में श्रम विभाग के साथ साथ जिला और राज्य प्रशासन से भी संपर्क किया, लेकिन जब किसी ने उनकी शिकायत नहीं सुनी, तो उन्होंने रायगढ़ में डीएम कार्यालय के सामने एक बड़े धरने की योजना बना। कंपनी और पुलिस प्रशासन के अवरोधों के बावजूद सैकड़ों कर्मचारी रायगढ़ में एकत्र हुए और 7 सितंबर को कलेक्ट्रेट के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किए। इससे जिला प्रशासन यूनियन नेताओं से बात करने के लिए मजबूर हो गए। चर्चा के दौरान डीएम ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे 1 सप्ताह के भीतर श्रमिकों की बहाली और न्यूनतम मजदूरी के मुद्दों को हल कर देंगे। शेष मुद्दों को चरणबद्ध तरीके से हल किया जाएगा। 2 दिनों के बाद जिला श्रम विभाग, जिसने पहले श्रमिकों की कोई शिकायत नहीं सुनी थी, उसने भी यूनियन और कंपनी के साथ त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की और कंपनी ने 7 यूनियन नेताओं को बहाल करने और बागान श्रमिकों का वेतन न्यूनतम मजदूरी की दर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। खनन और बागान मजदूरों की इस लड़ाई में हुई विजय से श्रमिकों में भारी उत्साह का माहौल है।